अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यासिर खान। आज की वीडियो बड़ी अहम है और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी दिनों से एक जो है मैसेज गर्दिश कर रहा है, डीएपी बजरिया फास्फोरिक एसिड बनाएं। तो ये फार्मर्स को काफ़ी गलत गाइडलाइन दी जा रही है कि फास्फोरिक एसिड बेचने के लिए लोग काफ़ी गलत रिकमेंडेशन फार्मर्स को देते हैं। तो आज की वीडियो को अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले उसका आपको ये स्क्रीनशॉट के ऊपर मेरा स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा है मैसेज, उसकी डिटेल भी आ रही है, आप पहले ये देखें। तो ये मैसेज आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी न किसी ग्रुप के अंदर लाजमी देखा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि डीएपी बजरिया फास्फोरिक बनाएं। फास्फोरिक एसिड और यूरिया से डीएपी ज़िम्मेदार खुद तैयार करें, सस्ती, खालस और म्यारी भी। एक बोरी डीएपी में 46% फास्फेट और 18% यूरिया होती है। तो उनका मकसद था कि इसके मकदार के हिसाब से देखते हुए उसने कहा कि आप 12 किलो 450 ग्राम जो है फास्फोरिक एसिड 85% लें, 7 किलो 600 ग्राम जो है यूरिया लें, एक बोरी डीएपी के बराबर है। तो ये उन्होंने कहा है कि कीमत भी 3,000 रुपये इसकी बन रही है। तो ये इसको बनाने का नीचे तरीका भी दिया हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसके मतलब प्रॉपर गाइडलाइन दूं कि एक बोरी डीएपी बनाने के लिए हमें फास्फोरिक एसिड प्लस यूरिया की कितनी तादाद में चाहिए होगी और उसके अंदर कितनी मकदार फास्फोरस की होती है या फास्फेट की होती है या नाइट्रोजन की होती है। तो वो आपको टोटल इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं जी। आपको मैं बताता चलूँ कि एक बोरी डीएपी के अंदर जो फास्फेट और नाइट्रोजन की मकदार कितनी होती है और साथ है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मकदार कितनी होती है और फास्फोरिक एसिड के अंदर फास्फेट या फास्फोरस की मकदार कितनी होती है। तो ये आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले डीएपी है। डीएपी के अंदर जो है वो 50 किलो का जो बैग होता है उसके अंदर 46% जो है ना फास्फेट होती है, 18% उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। अगर हम फास्फोरस की खालस फास्फोरस की बात करें तो वो तकरीबन 10 किलो 1200 ग्राम जो है वो फास्फोरस एक बैग से हमें मिलती है। अगर हम P2O5 की फॉर्म के अंदर लेंगे तो फिर हमें जाकर 23 किलो जो है वो फॉस्फेट P2O5 फॉर्म में मिलेगी। और जो कि नाइट्रोजन है वो हमें एक बैग डीएपी से 9 किलो जो है वो हमें नाइट्रोजन मुहैया होती है। इस तरह अगर हम यूरिया की बात करें कि यूरिया के एक बैग के अंदर जो मकदार है 50 किलो के अंदर 46% उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि खालस नाइट्रोजन की मकदार 23 किलो होती है। इसी तरह तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड जो 85% ग्रेड जो आता है उसका अगर कंटेनर का पैक साइज देखें तो 35 kg का वो होता है। 61.70% उसके अंदर P2O फॉस्फेट फॉर्म होती है। अगर हम खालस फास्फोरस की मकदार निकालेंगे तो वो तकरीबन बनती है 9 किलो 500 ग्राम, 35 kg फास्फोरिक एसिड के कंटेनर में फास्फोरस मिलती है। तो ये था इसके फर्टिलाइजर्स के अंदर इसकी मकदार नाइट्रोजन की और फास्फोरस की मुख्तलिफ उसके ग्रेड के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि एक बोरी डीएपी की तैयार करने के लिए हमें फॉस्फोरिक एसिड और यूरिया की मकदार कितनी चाहिए होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो इस प्रिपरेशन के अंदर इस मिक्सचर को बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ है वो सेफ्टी है। इसीलिए आपने सेफ्टी का खास ख्याल रखना है। जो सेफ्टी मेजरिंग है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स आपने पहने हुए चाहिए। आई ग्लास जो है वो आपके पास होना चाहिए। चेहरे के लिए एक जो ग्लास मिलता है पूरे को से वो होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कवरिंग बॉडी कवरिंग किट होती है पूरे जिस्म को ढांकने के लिए वो किट आपके पहनी हुई लाजमी होनी चाहिए इस महलूल को बनाने के लिए। तो ये काफ़ी सेफ्टी का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये एसिड है, डेंजरस है, इसलिए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो फार्मूला किसी भाई ने शेयर किया है उसके अंदर जो उसने मकदार बताई है फास्फोरिक एसिड की वो आप देख रहे होंगे कि 12 किलो 450 ग्राम उसने कहा है कि आप फास्फोरिक एसिड लें और यूरिया जो है वो 7 किलो 600 ग्राम दें। इन दोनों को मिक्स कर लें तो ये आपकी एक बोरी डीएपी के बराबर बन जाती है।
अच्छा, ये तो उस भाई की जो है वो रिकमेंडेशन। अब हम इसमें देख लेते हैं कि एक्चुअल फास्फोरस कितना मिल रहा है जो भाई ने रिकमेंडेशन दी है। तो आप फास्फोरिक एसिड के अंदर देखेंगे कि 12 किलो 45 450 ग्राम के अंदर जो फास्फोरस बनती है, खालस फास्फोरस जो बनती है, वो 3 किलो 380 ग्राम मिल रही है। अगर हम यूरिया की बात करें तो 7 किलो 600 ग्राम के अंदर 3 किलो 500 ग्राम जो है वो हमें नाइट्रोजन मिल रही है। इसका मकसद है कि वो हमारी ये जो कंसंट्रेशन है वो हमारी डीएपी की आधी बोरी से भी कम है, कहीं पे कम जो है वो मिकदार में इसको मुहैया हो रही है। अब यही चीज़ होती है कि जब हम ऐसी फार्मर्स को गलत रिकमेंडेशन देते हैं तो वो फार्मर्स उन चीज़ को एप्लीकेशन करता है, तो वो एक फसल के अंदर तो उसकी वजह से उसको रिजल्ट आ रहा है, तो पर लॉन्ग टर्म के लिए उसकी ज़मीन के अंदर से फास्फोरस की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। कुछ फास्फोरस फिक्स हुई होती है, कुछ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले ये खास ख्याल रखना है कि अपनी ज़मीन की फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फास्फोरस की ज़रूरत को पूरा करना है, वो अहम है, उसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम फास्फोरस के सोर्सेज को जो है वो पूरा कर पाएँ, जो ज़रूरत है उसको पूरा कर पाएँ। जैसे डीएपी की कॉस्ट महंगी है, अल्टरनेटिव के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें इसका प्रॉपर गाइडलाइन पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक बैग डीएपी बनाने के लिए आपको जो फास्फोरिक एसिड है या आपको यूरिया वो कितना चाहिए होगा, जो कि इस भाई का इस मैसेज के अंदर है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके साथ ये स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर नज़र आ रहा है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट टू मेक 1 बैग डीएपी के इक्वल बनाने के लिए हमें फास्फोरिक एसिड और यूरिया कितना चाहिए। फास्फोरिक एसिड 85% जो ग्रेड है उसकी क्वांटिटी हमें 37 किलो 300 ग्राम एक बोरी डीएपी के बराबर हमें इसमें से फास्फोरस जो है वो मिलेगी, जो कि 10 किलो 130 ग्राम बनती है। फिर ये फास्फोरस की हमारी मिकदार एक बोरी डीएपी के बराबर बनेगी। दूसरे नंबर पर यूरिया जो है वो हमें चाहिए 19 किलो 570 ग्राम। जो अगर यूरिया लेंगे तो फिर उसमें से हमें 9 किलो खालस जो है वो नाइट्रोजन मिलेगी। ये कंसंट्रेशन फिर जाकर हमारी एक बोरी डीएपी के बराबर ये इसकी कंसंट्रेशन बनती है। तो ये एक्चुअल जो है वो है इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर आपने कॉस्ट को मद्देनजर रखना है। आप देखें आपके पास सोर्सेस कौन से अवेलेबल हैं। फास्फोरिक एसिड आपको किस कीमत के ऊपर मिल रहा है, आप उसकी कीमत निकालें। 35 kg के कैन के हिसाब से आप इसकी मिकदार को कैलकुलेट करें। यूरिया का रेट करंट लें, उसके मिक्सचर के लिए आप दें। अब दोनों को कैलकुलेट करके फिर आप फिगर्स बनाएं कि आपको डीएपी सस्ती पड़ती है या ये फार्मूलेशन जो है वो सस्ती पड़ती है। फिर आप फैसले के ऊपर जाएं। इसको देखते हुए फौरन आप उसके ऊपर ना चले जाया करें। पहले आप देखें कि कंसंट्रेशन कितनी पौधे को मिल रही है, ज़मीन को कितनी मिल रही है और कौन से सोर्सेज से मिल रही है और इसकी कॉस्ट कितनी हो रही है। ये आपने टोटल इसकी कॉस्ट बनाकर आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने इसकी टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है, फास्फोरिक एसिड और यूरिया की कॉम्बिनेशन की और डीएपी की। तो फिर इसके लिए फर्दर आपने मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताना है कि क्या खर्चा, किसका ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें काफ़ी कुछ जो अहम पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको दोस्तों के साथ दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई भी फार्मर गलत रिकमेंडेशन जो है उसको अडॉप्ट ना कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।